हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल फार्मा एमसीक्यू में। देखिए, जो आज की वीडियो है, कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। देखिए, गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस जीएमपी जो है आर प्रिस्क्राइब्ड इन। तो सिंपल आपसे पूछा है जीएमपी के लिए कौन सा शेड्यूल है हमारा। ऑप्शन देख लीजिए, शेड्यूल जी, शेड्यूल एम, शेड्यूल पी या शेड्यूल एस। तो बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। तो जीएमपी के लिए आप लोग कौन सा शेड्यूल पढ़ते हैं? शेड्यूल एम होता है हमारा, है ना। तो ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा, शेड्यूल एम। ठीक है, बाकी के एक बार शेड्यूल्स देख लीजिए। जैसे शेड्यूल जी होता है, जी किसके लिए होता है? जी से जी को हम याद रखते हैं GMS से, है ना। जो भी ड्रग्स जो होती है मेडिकल सुपरविजन में जो भी लेनी होती है, तो इसमें आता है लिस्ट ऑफ ड्रग्स गिवन अंडर मेडिकल सुपरविजन। ओके, तो आपका ये होता है शेड्यूल जी। बाकी शेड्यूल पी दिया हुआ है। शेड्यूल पी भी कई बार एग्जाम में शेड्यूल पी के ऊपर क्वेश्चन आता है। शेड्यूल पी में सिंपल है, लाइफ पीरियड ऑफ ड्रग हम लोग पढ़ते हैं शेड्यूल पी में, है ना। और शेड्यूल एस जो होता है, इसमें क्या होता है? स्टैंडर्ड्स फॉर कॉस्मेटिक्स आता है शेड्यूल एस में। ओके, क्वेश्चन नेक्स्ट है हमारा, रिक्वायरमेंट फॉर रनिंग अ फार्मेसी आर डिस्क्राइब्ड इन द फॉलोइंग शेड्यूल ऑफ ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट। फिर से कुछ शेड्यूल्स के ऊपर ही क्वेश्चन है। ऑप्शन देखिए, शेड्यूल सी, शेड्यूल डी, शेड्यूल एन या शेड्यूल पी। ओके, शेड्यूल सी जो होता है, इसमें आता है लिस्ट ऑफ बायोलॉजिकल एंड स्पेशल प्रोडक्ट्स। ठीक है, क्या आता है इसमें? लिस्ट ऑफ बायोलॉजिकल एंड स्पेशल प्रोडक्ट्स आता है शेड्यूल सी में। और शेड्यूल डी जो होता है, शेड्यूल डी में आता है लिस्ट ऑफ ड्रग एग्जेम्प्टेड फ्रॉम सर्टेन प्रोविजन एप्लीकेबल टू इम्पोर्ट ऑफ ड्रग। ओके, और शेड्यूल एन जो है आपका आंसर हो जाएगा आपके क्वेश्चन का। ओके, तो आपका आंसर जो है वो हो जाएगा ऑप्शन सी, शेड्यूल एन आपका आंसर हो जाएगा। बाकी शेड्यूल पी हमने देख लिया, लाइफ पीरियड ऑफ ड्रग आता है शेड्यूल पी में। ओके, क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट है, द वर्ड क्वेश्चन, इट इज डेंजरस टू टेक दिस प्रिस्क्रिप्शन एक्सेप्ट अंडर मेडिकल सुपरविजन इज ए स्टैट्यूटरी लेबरिंग रिक्वायरमेंट फॉर। तो मैंने अभी आपको बताया मेडिकल सुपरविजन में जो ड्रग्स लेने होते हैं कौन से शेड्यूल में आते हैं, वही क्वेश्चन है। देखिए, थोड़ी सी लैंग्वेज चेंज करके घुमा फिरा क्वेश्चन पूछते हैं, क्वेश्चन लगभग रिपीट होते रहते हैं। देखिए, ठीक है, तो आपका इसमें बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। ऑप्शन देखिए, शेड्यूल सी ड्रग, शेड्यूल जी ड्रग, शेड्यूल एच या शेड्यूल एक्स ड्रग्स। ठीक है, तो ये किसके लिए होता है? अभी हमने देखा शेड्यूल जी के लिए है लेबलिंग, तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, शेड्यूल जी। बाकी शेड्यूल सी हमने देखा अभी, लिस्ट ऑफ बायोलॉजिकल एंड स्पेशल प्रोडक्ट्स। शेड्यूल एच में प्रिस्क्रिप्शन ड्रग्स आती है। शेड्यूल एक्स में जो हैबिट फॉर्मिंग साइकोट्रोपिक ड्रग्स जो होती है उन सब की लिस्ट आती है शेड्यूल एक्स में। ओके, क्वेश्चन नेक्स्ट है हमारा, वट आर द कॉमन प्रॉब्लम्स विद रबर क्लोजर्स। ठीक है, तो रबर क्लोजर्स जो है इनके साथ क्या कॉमन प्रॉब्लम है बताइए। देखिए, लीचिंग ऑफ क्लोजर एडिटिव्स, नेक्स्ट ऑप्शन है वेपर परमिएशन, नेक्स्ट है एड्जॉर्प्शन ऑफ ड्रग ऑफ एडिटिव्स या ऑल। देखिए, सारी ही ये प्रॉब्लम्स है, तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट है करेक्ट कॉम्बिनेशन ऑफ मिनिमम टेम्परेचर एंड होल्डिंग टाइम ऑफ ऑटोक्लेविंग इज। ठीक है, देखिए, जो आप लोग स्टरलाइजेशन पढ़ते हैं उसमें आपका जो मोस्ट हीट स्टरलाइजेशन आता है उसमें आप लोग पढ़ते हैं ना, ऑटोक्लेव आता है ना। तो मोस्ट हीट स्टरलाइजेशन जब आप लोग पढ़ते हैं तो आपको एक टेबल मिलेगी। ठीक है, तो उसमें एक टेबल दी हुई है, एक तरफ तो क्या लिखा हुआ है मिनिमम जो टेम्परेचर, एक तरफ तो टेम्परेचर लिखा हुआ है, एक तरफ होल्डिंग टाइम लिखा हुआ है ना। तो 15 डिग्री सेल्सियस फॉर 15 मिनट, 121 डिग्री सेल्सियस फॉर 30 मिनट्स, 115 डिग्री सेल्सियस फॉर 30 मिनट्स या 134 डिग्री सेल्सियस फॉर 15 मिनट्स। ठीक है, तो देखिए, इसका जो आंसर है मैं आपको आंसर बता देती हूँ। आंसर जो है इसका ऑप्शन सी हो जाएगा, 115 डिग्री सेल्सियस फॉर 30 मिनट्स। ठीक है, आंसर तो आपका हो जाएगा ऑप्शन सी। एक बार जो है हम ये टेबल जो है इसको भी देख लेते हैं, रिवाइज कर लेते हैं एक बार। देखिए, टेबल जो है ये इसमें क्या है आपका, एक तरफ होल्डिंग टेम्परेचर दिया हुआ है और एक तरफ मिनिमम होल्डिंग टाइम इन मिनट्स दिया हुआ है। ठीक है, एक तरफ तो क्या टेम्परेचर है, होल्डिंग टेम्परेचर, दूसरी तरफ मिनिमम होल्डिंग टाइम इन मिनट्स। तो देखिए, जो टेम्परेचर है 115 टू 118 डिग्री सेल्सियस के लिए 30 मिनट्स हो जाएगा, 121 टू 124 डिग्री सेल्सियस के लिए 15 मिनट्स, 126 डिग्री से 129 डिग्री के लिए 10 मिनट्स एंड 134 टू 138 के लिए 5 मिनट्स जो हो जाएगा आपका होल्डिंग टाइम। ओके, तो ध्यान रखना आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए, क्लोरथायाजाइड इज अ डाययूरेटिक ड्रग, द हेटेरोसाइक्लिक रिंग प्रेजेंट इन दिस कंपाउंड इज। तो क्लोरथायाजाइड जो है आप डाययूरेटिक्स में पढ़ते हैं ना, तो क्लोरथायाजाइड जो क्या है डाययूरेटिक ड्रग है, हमें पता है। तो इसके अंदर कौन सा हेटेरोसाइक्लिक रिंग प्रेजेंट है वो हमें बताना है। ऑप्शन देखिए, 124 थायाडायाजोल, 134 थायाडायाजोल, 134 थायाडायाजीन या 124 थायाडायाजीन। तो आपको ये पता होना चाहिए, एक तो इसके अंदर थायाडायाजीन है या डायाजोल है, और पोजीशन जो है 124 है, 134 है, बस इतना पता होना चाहिए इसके लिए आपको। तो इसके लिए हमें जो है एक बार इसका स्ट्रक्चर देखना पड़ेगा। स्ट्रक्चर पे जाने से पहले मैं आपको एक बार आंसर कंफर्म कर देती हूँ। देखिए, आंसर जो है 124 थायाडायाजीन होता है इसका, तो आंसर जो है आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 124
थायाडायाजीन। ओके, अभी जो है हम चलते हैं इसके जो स्ट्रक्चर है, मैंने देखिए इसमें इसका स्ट्रक्चर इंक्लूड किया हुआ है, मैं आपको एक स्ट्रक्चर दिखा देती हूँ। देखिए ये जो है इसका स्ट्रक्चर है क्लोरथायाजाइड का। ओके, देखिए ये है इसका क्लोरथायाजाइड का स्ट्रक्चर, ठीक है। तो इसके अंदर जो ये रिंग प्रेजेंट है, ठीक है, तो ये रिंग जो होता है कौन सा होता है, ये होता है बेंजोथायाडायाजीन रिंग होता है। ओके, कौन सा होता है, बेंजोथायाडायाजीन रिंग जो है इसके अंदर प्रेजेंट होता है। ओके, देखिए आपके ऑप्शन में थायाडायाजोल था और थायाडायाजीन था, तो इसमें देखिए 2 नाइट्रोजन है ना, तो इससे इसका नाम है थायाडायाजीन, डायाजीन है ना, डायाजीन मतलब दो नाइट्रोजन है ना। और देखिए ये 1 2 4 है, देखिए ये 1 पोजीशन है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4, तो ये 1 2 4 होता है, ध्यान रखना 1 2 4 बेंजोथायाडायाजीन इसके अंदर ये रिंग प्रेजेंट होता है। ओके, ये 6 नंबर पे क्लोरीन है और 7 नंबर पे ये फ्री सल्फामोइल ग्रुप इसमें प्रेजेंट होता है। ये आपका क्लोरथायाजाइड का स्ट्रक्चर है, तो ध्यान रखना है आपको। इसमें अगर आपसे पूछे क्लोरीन ग्रुप कौन से मतलब कि कौन सी पोजीशन पे है, तो 6 नंबर पे होता है, और ये जो सल्फामोइल ग्रुप है ये देखिए यहाँ पे 7 नंबर पे प्रेजेंट होता है। ओके, ये 1 इसकी ऐसे नंबरिंग होती है, 1 फिर 2 फिर 3 फिर 4, ठीक है, फिर 5 6 7 8 इस टाइप से, ठीक है। तो ध्यान रखिए अभी आपको 1 2 4 बेंजोथायाडायाजीन है ना। तो अभी देख लीजिए आप अपना क्वेश्चन, आपको क्लियर हो जाएगा आप अच्छे से, है ना। 1 2 4 तो इसमें थायाडायाजीन दिया हुआ आपको, तो आपका जो है ऑप्शन डी बिल्कुल राइट हो गया। ओके, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन ऑन फाइसोस्टिग्मिन इज रोंग। तो फाइसोस्टिग्मिन जो है उसके बारे में कौन सा जो इन्फॉर्मेशन है वो रोंग दिया हुआ है वो बताना है। देखिए फाइसोस्टिग्मिन जो होता है किस में आता है, पहले तो आपको पता होना चाहिए। फाइसोस्टिग्मिन जो होता है, देखिए ये एक तो एक अल्कलॉइड होता है ना, और देखिए ये जो है आप जो क्या पढ़ते हैं एंटीकोलिनेस्ट्रेजिस जो पढ़ते हैं, एंटीकोलिनेस्ट्रेजिस में जो आपके रिवर्सिबल एंटीकोलिनेस्ट्रेज आता है, फाइसोस्टिग्मिन, नियोस्टिग्मिन, पाइरोस्टिग्मिन, ये सब ड्रग्स आती है आपकी, है ना, एड्रोफोनियम, रिवास्टिग्मिन, डोनिपीजिल, गैलेंटामिन, टैक्रिन, ये सब ड्रग्स आती है जो रिवर्सिबल एंटीकोलिनेस्ट्रेजिस होता है, मतलब कि ये इनडायरेक्टली एक्टिंग कोलिनर्जिक ड्रग्स भी इनको हम बोल सकते हैं। तो उसमें आपका फाइसोस्टिग्मिन आता है ना, क्या हो गया, इनडायरेक्टली एक्टिंग कोलिनर्जिक ड्रग हो गया। तो इसके बारे में कौन सा रोंग है, अब ये आपने ये बताना है। देखिए अभी ऑप्शन देखिए इसकी, इट इज़ नॉट अ सिंथेटिक कंपाउंड, तो देखिए बिल्कुल सही है, ये सिंथेटिक कंपाउंड नहीं होता। ये देखिए ये जो फाइसोस्टिग्मिन जो होता है ये देखिए जो आपकी इंडोल अल्कलॉइड्स पढ़ते हैं आप लोग, इंडोल अल्कलॉइड्स जो होते हैं उसमें आपका आता है फाइसोस्टिग्मा, फाइसोस्टिग्मा पढ़ते हैं ना, फाइसोस्टिग्मा जो होता है इसका सिनोनिम होता है कोलाबर बीन जो होता है, इसका सिनोनिम होता है आपका फाइसोस्टिग्मा का, तो उससे आपका फाइसोस्टिग्मीन जो होता है ये ऑब्टेन होता है। फाइसोस्टिग्मा जो है इसका सोर्स होता है फाइसोस्टिग्मा विनोनोसम और लोगैनिएसी फैमिली होता है। लोगैनिएसी फैमिली जो नक्सवोमिका की भी होती है ना, वही लोगैनिएसी फैमिली आपकी फाइसोस्टिग्मा की होती है। ओके, तो अभी इसके बारे में, ठीक है, तो ये ऑप्शन एक तो सही है, आपको रोंग बताना है। देखिए ध्यान रखना आपको क्या बताना है, रोंग बताना है। नेक्स्ट ऑप्शन देखिए, इट इनिबिट द एंजाइम एस्टाइलकोलिनेस्ट्रेज, बिल्कुल सही है। यह एस्टाइलकोलिनेस्ट्रेज एंजाइम जो होता है एस्टाइलकोलिन की जो हाइड्रोलिसिस करा देता है ना, तो ये जो है एंटीकोलिनेस्ट्रेजिस में आता है, तो ये क्या करता है एस्टाइलकोलिनेस्ट्रेज एंजाइम को इनिबिट कर देता है, जिससे क्या एस्टाइलकोलिन का लेवल बढ़ जाता है। ओके, ये बिल्कुल सही बात है। जैसे ए प्री एनास्थेटिक मेडिकेशन टू रिड्यूस सैलिवरी सिक्रेशन, तो देखिए सिक्रेशंस जो है उनको ये कम नहीं करेगा, क्योंकि ये इनडायरेक्टली एक्टिंग कोलिनर्जिक है, तो ये क्या करेगा, सिक्रेशंस जो है उनको तो इंक्रीज करेगा, है ना। तो आपका ये ऑप्शन रॉन्ग हो गया। बाकी यूज इन ऑप्थेल्मिक प्रैक्टिसेस, तो इसमें भी इसको यूज करते हैं। तो आपका आंसर क्या निकल के आया, यहाँ पर आपने रॉन्ग बताना है, तो आपका ऑप्शन जो है सी बिल्कुल राइट हो गया, प्री एनास्थेटिक मेडिकेशन टू रिड्यूस सैलिवरी सिक्रेशन। ओके, ऑप्शन सी आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। क्वेश्चन है नेक्स्ट, द डायूरेटिक ड्रग विच इज़ यूज्ड टू टेस्ट रीनल फंक्शन टेस्टिंग इज, देखिए फ्यूरोसिमाइड जो लूप डायूरेटिक में आता है, हाइसिलिन डायूरेटिक्स भी जिनको बोलते हैं, लासिक्स और काइनेक्स इसके ब्रांड नेम होते हैं, मैनिटोल जो ऑस्मोटिक डायूरेटिक में आता है, तो आपका मैनिटोल ही राइट आंसर हो जाएगा। रीनल फंक्शन टेस्टिंग के टेस्ट के लिए डायूरेटिक जो यूज़ करते हैं वो आपका होता है मैनिटोल, जो किस में आता है, ऑस्मोटिक डायूरेटिक में आपका आता है। बाकी बेंजोथायाजाइड्स लिखा हुआ है और इथेक्रेनिक एसिड लिखा हुआ है, ठीक है, तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी।
नेक्स्ट है कोट्राइमोक्साजोल इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ 2 ड्रग। ठीक है, बिल्कुल सही बात है। कोट्राइमोक्साजोल जो होता है इसके अंदर क्या है, दो ड्रग्स होती है। कौन कौन सी होती है, देखिए अभी क्वेश्चन पढ़िए। द हेट्रोसाइक्लिक रिंग प्रेजेंट इन दीज कंपाउंड्स आर। ठीक है, तो आपको ना वो स्ट्रक्चर के नाम नहीं पूछ, मतलब कि ये नहीं पूछा कि इसके अंदर कौन कौन सी 2 ड्रग है। इस उन ड्रग्स जो 2 ड्रग है उनके अंदर कौन कौन से स्ट्रक्चर है, ये इसमें पूछा हुआ है। ओके, देखिए ड्रग तो हमें पता है कौन कौन सी होती है, सल्फामिथोक्साजोल होती है प्लस ट्राइमिथोप्रिम का कॉम्बिनेशन होता है कोट्राइमोक्साजोल। सल्फामिथोक्साजोल का 5 रेशियो होता है, ट्राइमिथोप्रिम का 1 रेशियो होता है। ये हम याद भी करते हैं, इस सल्फामिथोक्साजोल के एस को इस 5 से रिलेट करके याद रख सकते हैं कि इसका 5 रेशियो है ना। बात हो गई, इसके ऊपर भी क्वेश्चन बनता है, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सल्फामिथोक्साजोल क्वेश्चन आता है, ट्राइमिथोप्रिम जो कोट्राइमोक्साजोल है इसके अंदर सल्फामिथोक्साजोल और जो ट्राइमिथोप्रिम का रेशियो होता है वो कितना होता है, ये क्वेश्चन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। 5:1 होता है। ओके, अभी आपको बताना है सल्फामिथोक्साजोल के अंदर कौन सी रिंग है और ट्राइमिथोप्रिम के अंदर कौन सी रिंग है। देखिए ट्राइमिथोप्रिम के अंदर मेरे हिसाब से आपको पता होगा डायअमीनो पिरिमिडीन रिंग प्रेजेंट होता है ट्राइमिथोप्रिम के अंदर, है ना। तो देखिए अब इसका ऑप्शन देखिए, ट्राइमिथोप्रिम के अंदर डायअमीनो पिरिमिडीन रिंग है ना। तो देखिए पिरिमिडीन आपको पहले ऑप्शन में दिया है और थर्ड ऑप्शन में दिया है। बाकी ये पायरिडाजीन वाला ऑप्शन आप लोग काट दीजिए, और पायराजीन रिंग भी नहीं होती, डायअमीनो पिरिमिडीन रिंग होती है ना ट्राइमिथोप्रिम के अंदर। ठीक है, तो अभी 2 ऑप्शन में आगे। अभी आपने याद रखना है सल्फामिथोक्साजोल के अंदर हम क्या याद रखेंगे, उसके अंदर आइसोक्साजोल रिंग प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो ये हमने यहाँ पर ये चीज़ हमने याद रखनी है कि जो सल्फामिथोक्साजोल है उसके अंदर कौन सा रिंग प्रेजेंट है, आइसोक्साजोल जो रिंग होता है वो प्रेजेंट होता है। ओके, तो आपका आंसर जो है यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, आइसोक्साजोल एंड पिरिमिडीन रिंग जो होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं। ओके, देखिए ऑप्शन सी आपका राइट हो जाएगा। ओके, क्वेश्चन नेक्स्ट देखिए, स्टैंडर्ड सॉल्यूशन इन द लिमिट टेस्ट ऑफ सल्फेट के लिमिट टेस्ट में जो स्टैंडर्ड सॉल्यूशन प्रिपेयर करते हैं इज प्रिपेयर्ड बाय यूजिंग, तो उसमें क्या यूज़ करेंगे। देखिए कॉपर सल्फेट, सोडियम सल्फेट, पोटाशियम सल्फेट, जिंक सल्फेट, है ना। तो ये आपने याद रखना है, पोटाशियम सल्फेट यूज़ करते हैं, तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नेक्स्ट है, कैल्शियम ग्लूकोनेट इज यूज्ड एज डिसइंफेक्टेंट, इलेक्ट्रोलाइट रिप्लेनिशर, एंटासिड, प्रिजर्वेटिव। तो कैल्शियम ग्लूकोनेट जो होता है ये ऑप्शन बी हो जाएगा, इलेक्ट्रोलाइट रिप्लेनिशर होता है। नेक्स्ट है, डेंट्रीफाइस इज अ मटीरियल यूज्ड फॉर क्लीनिंग ऑफ, नाम से ही पता लग रहा है। ऑप्शन देखिए आई, नोज, टीथ या ईयर, तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी हो जाएगा टीथ। ओके, क्वेश्चन नेक्स्ट है, इंडिकेटर यूज्ड इन द एसे ऑफ अमोनियम क्लोराइड, है ना। जो अमोनियम क्लोराइड आपका होता है उसके एसे में जो अमोनियम क्लोराइड होता है हमारा NH4Cl, है ना, यही होता है अमोनियम क्लोराइड का। तो इसके जो एसे में जो इंडिकेटर यूज़ होता है वो कौन सा होता है, देखिए फिनोफ्थलीन, मिथाइलड्राइड, फिनोल्ड्राइड, स्टार्च, म्यूसिलेज। तो ये ऑप्शन जो है आपका ये हो जाएगा, फिनोफ्थलीन इंडिकेटर यूज़ करते हैं। नेक्स्ट, क्लोरिनेटेड लाइम इज कॉमनली नोन एज, तो क्लोरिनेटेड लाइम CaOCl2, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड जो होता है ये क्लोरिनेटेड लाइम होता है, तो इसको कॉमनली क्या बोलते हैं। देखिए इप्सम सोल्ट, ये जो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के सिनोनिम से सिंपल क्वेश्चन है। ठीक है, इप्सम सोल्ट जो होता है ये आपका होता है मैग्नीशियम सल्फेट होता है ना, मैग्नीशियम सल्फेट इप्सम सोल्ट होता है, और एक होता है ग्लोबल सोल्ट जो आपका सोडियम सल्फेट होता है ना। ठीक है, ब्लू विट्रियोल कौन सा होता है, कॉपर सल्फेट हमारा ब्लू विट्रियोल होता है, जिंक सल्फेट व्हाइट विट्रियोल होता है, और एक फेरस सल्फेट होता है जो ग्रीन विट्रियोल होता है ना। ब्लीचिंग पाउडर बच गया हमारा, जो ऑप्शन सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। आपका आंसर क्या हो जाएगा इसका, ब्लीचिंग पाउडर जो होता है इसको क्या बोलते हैं, क्लोरिनेटेड लाइम बोलते हैं। ठीक है, तो आंसर हो गया ऑप्शन सी। नेक्स्ट, एंटी फ्लैटुलेंट यूज द एंटासिड प्रेपरेशंस। देखिए एंटासिड की प्रेपरेशंस में जो एंटी फ्लैटुलेंट है वो कौन सा है, देखिए साइमेथिकोन, मैग्नीशियम ऑक्साइड, टिटेनियम डाइऑक्साइड या नन ऑफ द अबव। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, साइमेथिकोन और डाइमेथिकोन पढ़ते हैं ना आप लोग, तो आपके ये क्या होते हैं, एंटी फ्लैटुलेंट होता है जो एंटासिड्स की प्रेपरेशंस में यूज़ करते हैं। ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है अब एक क्वेश्चन जिसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में देंगे। देखिए ऑप्शंस है ना, क्वेश्चन है थियोब्रोमा ऑयल इज ऑल्सो नोन एज विटेप्सोल, मैसिपोल, मेसास्टेरियम, कोकोआ बटर। देखिए तो इस वीडियो में इतना है। आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करना, शेयर करना, और चैनल पर नए हैं तो मेरा आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि चैनल को प्लीज सब्सक्राइब जरूर करना। ओके, थैंक यू।